सबसे पहले हमने देखी थी रॉकीज पर्वत श्रेणी, कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है, जिसकी की सबसे ऊंची चोटी अलास्का में स्थित है, जिसका नाम है माउंट मैकिनले, या मैकिनले लिख देती हूँ यहाँ पर शॉर्ट में। और ये है रॉकीज, उत्तरी अमेरिका में स्थित है, और उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, या इसी का नया नाम है देनाली। फिर अगर हम नीचे बात करें दक्षिणी अमेरिका की, तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर एक हमने सीरीज पढ़ी थी, एक श्रृंखला पढ़ी थी जिसका नाम है एंडीज, और एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है अकांकागुआ, जो कि कहाँ स्थित है? चिली और अर्जेंटीना देश की बॉर्डर पर स्थित है। ये है चिली, ये है अर्जेंटीना, इसके ऊपर ये बड़ा सा जो देश है ये है ब्राज़ील। और आपको पता ही होगा कि ब्रिक्स वगैरह देशों में भारत जो है ब्राज़ील से संबंध रखता है, तो ये इंटरनेशनल रिलेशन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ब्राज़ील हमारे लिए। तो ये ब्राज़ील जो है, और ये है अर्जेंटीना। इसके अलावा यहाँ पे दो हमने ज्वालामुखी पढ़े थे, कोटोपैक्सी और चिम्बोरेज़ो, दोनों ही इक्वेडोर में स्थित हैं। और जो कोटोपैक्सी है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसके अलावा जो चिम्बोरे जो है वो एक मृत ज्वालामुखी है, ये भी इक्वेडोर में स्थित है। ठीक है, एक हमने यूएसए के पूर्वी तट पर पड़ी थी एक पर्वत श्रेणी जिसका नाम था अपलेशियन, और ये एक अवशिष्ट पर्वत है, और इसकी तुलना अरावली से की जाती है। इसमें बहुत सारे खनिजों के भंडार हैं, और इसी वजह से जो इंडस्ट्रियल रीजन है अमेरिका के, वो जनरली जो है अपलेशियन क्षेत्र के आसपास स्थित हैं। इसके बाद हम फिर यूरोप चले गए थे। यूरोप में हमने बहुत सारी पर्वत श्रेणियां पढ़ी थी। फ्रांस और स्पेन के बीच में हमने पढ़ी थी पिरेनीज, फ्रांस और जर्मनी के बीच में हमने पढ़ी थी वॉल्जेस, फ्रांस और स्पेन के बीच में हमने पढ़ी थी जूरा, और नीचे यहाँ पढ़ी थी हमने आल्प्स। इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणियां हमने यहाँ पढ़ी थी। फिर हमने यूरोप और एशिया की बॉर्डर पर रूस में तो हमने एक पर्वत श्रेणी पढ़ी थी जिसको हमने बोला था यूराल पर्वत श्रेणी। और जो यूराल नदी है वो यूराल पर्वत श्रेणी से निकलती है, और किसमें अपना जल गिराती है? कैस्पियन सागर में। ये दो बड़े झील दिख रहे हैं, हम झीलों की मैपिंग करेंगे तो आप वहाँ देख लेंगे। ये है कैस्पियन और ये है काला सागर, ब्लैक सी। ठीक है, दूसरी हमने पर्वत श्रेणी पढ़ी थी कॉकेशस, जो कि यूरोप और एशिया की बॉर्डर पर स्थित है, वो यहाँ पर स्थित है कॉकेशस। और इस पर जो है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जिसका कि नाम है एल्ब्रुस, वो स्थित है जॉर्जिया में। अगर हम बात करें यूरोप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो वो है आल्प्स पर स्थित जिसका नाम है माउंट ब्लांक। ठीक है, तो ये सारी हमने यूरोप में पढ़ी थी पर्वत श्रेणियां, ज़्यादातर फ्रांस के इर्द गिर्द पढ़ी थी। फ्रांस और स्पेन के बीच में पिरेनीज, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में जूरा, फ्रांस और जर्मनी के बीच में वॉल्जेस, फ्रांस और इटली के बीच में आल्प्स। ठीक है, और इस प्रकार से हमने सारी पढ़ी थी। कॉकेशस यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है, यूराल भी यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है। फिर हमने अफ्रीका में पढ़ी थी कुछ, अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित है जिसका नाम है एटलस, और ये भी एक वलित पर्वत है। और नीचे हमने पढ़ी थी ड्रैकेंसबर्ग, और ड्रैकेंसबर्ग जो है ये दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है किलिमंजारो, और वो ये लगभग यहाँ पर स्थित है, ठीक भूमध्य रेखा के पास। तो ये हमने अफ्रीका में पढ़ी थी। भारत में आपको पता ही है हिमालय स्थित है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर। फिर हमने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ी थी, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर स्थित है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये सारी पर्वत श्रेणियां, इनको एक बार आप अपने खाली मैप में बना लीजिएगा, या तो इसी प्रकार से, या फिर आप इनको जो है एटलस में भी देख सकते हैं। एटलस में आपको अलग अलग महाद्वीपों के जो मानचित्र मिलेंगे उनमें आपको ये सारी जो है मिल जाएंगी आराम से। जहाँ तक है कुछ एक नहीं हो सकता है नहीं भी मिले, जैसे जूरा नहीं मिलेगी, या फिर आपको हो सकता है वॉल्जेस ना मिले, तो कुछ एक एटलस में ये वाली जो है पर्वत श्रेणियाँ नहीं दी होती, बाकी सारी जनरली आपको ईजिली आराम से मिल जानी चाहिए। अच्छा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वो लिखना भूल गई, जो सबसे बड़ी है कॉसियुस को। तो इस प्रकार से ये पूरी पर्वत श्रेणियाँ थी। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही।
जनरली इसमें हमने सारी पर्वत श्रेणियाँ देखी हैं, इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। तो ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए, क्योंकि इसमें सारी पर्वत श्रेणियों की हमने मैपिंग की है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसको एटलस की सहायता से ज़रूर पढ़िएगा, खाली मैप पर, या फिर इनको बना लेना, अपने रूम में चिपका लेना, जिससे आपको घूमते फिरते ये सारी पर्वत श्रेणियाँ आसानी से याद हो जाएंगी। वैसे तो जितनी बार हमने इसको मैप कर लिया, मेरे हिसाब से आपको कई सारी तो लेक्चर में ही याद हो गई होंगी, पर लेकिन जैसे कि आपको रिवाइज जितनी बार आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको एग्जाम में ठीक रहेगा, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और आपको याद भी ज़्यादा रहेंगी। तो मैपिंग का एक ही तरीका है, एटलस या फिर मैप के थ्रू आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। इसमें हमने पर्वत श्रेणियाँ देखी थी, मैपिंग में कुछ एक चीज़ें और बच रही हैं, जैसे नदियाँ और झीलें। बाकी ज़्यादातर चीज़ें मरुस्थल हम पहले ही कर चुके हैं, है ना। जो हमने घास के मैदान थे, शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, वो भी हम पहले ही कर चुके हैं। इसके अलावा हमने जो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो जगह जगह पर डिस्कस कर ली थी, सबसे खारी झील, ये सब चीज़ें, पर फिर भी हम एक बार उनको झील और नदियों को डिस्कस कर लेंगे। तो ज़्यादातर मैपिंग कुछ हमने पहले ही कर ली थी हमारे चैप्टर्स के साथ। जो बची हुई है, जिनमें से पर्वत थे जो हमने यहाँ देख लिए, झील और नदियाँ जो हैं विश्व की, वो भी हम देख लेंगे। जो जल डमरू मध्य थे वो हमने जो है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में कवर कर ही लिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। फिर से कहूँगी कि एटलस और मैप की सहायता से इनको पढ़िए। ठीक है, तो अगर आप ये क्लासेस कोचिंग वाले ऐप पर ले रहे हैं तो इस ऐप के बारे में अपने दोस्तों को, जो भी लोग आपके रिश्तेदार हैं या दोस्त ने तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, उनको बताइए, जिससे कि वो यहाँ पर होने वाली इन क्लासेस का फ़ायदा उठा सके। इसके अलावा YouTube पर डेली लाइव क्लासेस हो रही हैं, उन लाइव क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए एग्ज़ाम में अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज़ है उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज़ है उससे आपकी प्रैक्टिस होती है, और जब तक आप चाहे कितनी भी नॉलेज आपके पास हो, लेकिन आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना नहीं आएगा, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको एग्ज़ाम में उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो टेस्ट सीरीज़ भी ज़रूर ज्वाइन करें। जो आपकी वीकली टेस्ट सीरीज़ होती है उसके भी क्वेश्चंस जो है उनको ज़रूर से सॉल्व करें, उनके डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करें, और यूट्यूब चैनल पे जो MCQ सीरीज़ चल रही है उनका भी ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और हाँ, अगर यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके अलावा बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिए, जिससे आपकी कोई भी क्लास जो वहाँ पर हो रही है वो मिस ना हो और आपको टाइमली नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। और हाँ, क्लासेस को लाइक तो करना ही है और शेयर भी करना है। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपके कोई फीडबैक हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उन सबको रेगुलरली वॉच करते हैं और उनके रिप्लाई भी करते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।